हेलो दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि हमारी एयरफोर्स पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ दशकों में किस तरह से जूझ रही है एयरक्राफ्ट की कमियों से। और कमियों का लेवल ये आ गया है कि आज हमारे पास में 42 के अगेंस्ट में 28-29 स्क्वाड्रंस ही बचे हैं। और आने वाले समय में इनकी संख्या और भी कम होने जा रही है अगर इमरजेंसी में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए तो। खैर, अच्छी बात यह है बदलाव शुरू हो चुके हैं। इसी बदलावों के तहत राफेल के 2 स्क्वाड्रंस भी हमारे पास हैं और 114 नए एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात भी चल रही है। और बहुत ज़्यादा संभव है कि वह MRFA या राफेल फाइटर जेट ही होंगे 114 की संख्या में। एक समय बात आ रही थी इसकी डील में कुछ जय प्रॉब्लम्स की। और अच्छी बात यह है जय कि कुछ हिंद। अच्छी खबरें भी आ जाई हैं। उन्हीं अच्छी खबरों को लेकर के मैं आपके साथ आया हूँ। उन खबरों को सुनने से पहले ना दोस्तों, मैं आपके अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन Integration of the अपडेट पर indigenous आपका systems required हार्दिक स्वागत और modification of the अभिनंदन engine housing. करता हूँ। खैर दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब में कमी ना करें। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब आपको पता ही है कि भारतीय वायुसेना भारत सरकार 114 MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या राफेल फाइटर जेट खरीदने के मूड में है। और खबरें आई थी कि 36 अरब डॉलर की एक बड़ी डिफेंस डील जो होने वाली है ना, उस डील में सोर्स कोड या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसी बातें नहीं हैं। लेकिन एक अच्छी खबर अब आई है कि भारत सरकार बिना सोर्स कोड के कोई भी डील करने के मूड में ही नहीं है। मतलब दसाल्ट एविएशन को राफेल्स का सोर्स कोड देना ही होगा अगर उन्हें अपने The विमान avionics बेचने हैं। integration is खैर, finalized. अच्छी The बात यह source है अब code is खबरें now आई हैं embedded न्यू directly into इंडिया the structural एक्सप्रेस से schematic. द्वारा Understood. कि The इसमें transfer is सोर्स complete. कोड के ट्रांसफ़र का भी प्रावधान है। और जल्दी ही इस प्रक्रिया को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। और उसकी मंजूरी के मिलने के बाद में इसको भेजा जाएगा CCS के पास में, यानी कि कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी। और कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मंजूरी के बाद में बात शुरू होगी इसके कीमत की, असली मोह भाल को लेकर कि कितने महंगा है, कितने पैसे का फाइटर मिलेगा दोस्तों ये। और उसके बाद में जब हमारे साथ पास राफेल का 114 फाइटर्स आ जाएंगे तो हमारे स्वदेशी लड़ाकू LCA तेजस मार्क 1 ए और तेजस मार्क 2 यानी कि 5 VBD के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के साथ मिलकर के कितना डेडली कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं दोस्तों। ये तो आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते खुद से भी सोच सकते हो, गर्व कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा सा सोर्स कोड के ऊपर। सोर्स कोड एक ऐसा सिस्टम है, अगर हमारे पास में हमें अपने हथियार राफेल में या किसी अन्य विमान में इंटीग्रेट करने हो और हमारे पास सोर्स कोड ना हो तो उसे के लिए हमें हर बार फ्रांस की दसाल्ट एविएशन के पास जाना होगा। और दसाल्ट एविएशन ही सॉफ्टवेयर में चेंज करके उस सोर्स कोड को उसके साथ अटैच करके उसे चेंज करके तब हमारे हथियार उसमें कनेक्ट हो पाएंगे अगर हमारे पास सोर्स कोड नहीं है तो। और अगर हमारे पास सोर्स कोड है तो हम अपने हथियार अपनी मर्जी से जब चाहेंगे राफेल में या किसी भी अन्य एयरक्राफ्ट में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट कर सकेंगे, बिना उस कंपनी से बात किए हुए, बिना किसी की परमिशन लिए हुए। मतलब बगैर सोर्स कोड के पास में आपके पास बोले तो एक तरह से एप्पल का मोबाइल फ़ोन है जिसे आप चला तो सकते हैं, उसमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इतनी महंगी डील है, फ्रांस की GDP बढ़ जाएगी इस डील के बाद में। तो हमें सोर्स कोड तो चाहिए। और अच्छी बात यह है भारत सरकार तैयार कर चुकी है सोर्सों के हिसाब से कि हमें सोर्स कोड मिलने जा रहा है। असल में दोस्तों राफेल के साथ भारतीय वायुसेना का एक्विजिशन का सिस्टम शुरू हुआ था 2007 में। और 2012 में Integration of the 126 indigenous विमानों की systems खरीद कर required बात शुरू भी हो modification of गई the थी। engine housing. बात बाद में आगे बढ़ नहीं पाई और उसके बाद में 36 विमान खरीदे गए थे, सीधे रेडी टू फ्लाई कंडीशन में फ्रांस से इंडिया आए थे। और 26 नौसैनिक विमानों का ऑर्डर ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के लिए दसाल्ट एविएशन को दिया जा चुका है। अब हमारे यहाँ पे सीन क्या है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जो हल्के और मध्यम लड़ाकू विमान बनाने पे काम कर रही है।
लेकिन दोस्तों एलसीए तेजस मार्क टू में बहुत टाइम लगने वाला है। इंजन हमारे पास है नहीं। एम का तो अभी डेवलपिंग फेज में ही है। एम का के आने में तो 2035 से बाद का समय तक लगने वाला है। और जहाँ तक तेजस मार्क वन ए और मार्क टू की बात है, वो The डिपेंड avionics कर रहे integration is हैं finalized. The अमेरिकन source code is इंजन now के embedded ऊपर। directly into the यूएसए जब structural चाहता है schematic. सप्लाई बंद कर Understood. देता The है, डिले transfer करने is लगता complete. है, चीज़ें टाइम से हो नहीं पा रही हैं। और देश की सुरक्षा के लिए हमारे पड़ोस में दो दो कार्टून बैठे हुए हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। तो हम और डिले नहीं कर सकते, इसलिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए राफेल ही है जो सबसे ज़्यादा मुफीद बैठता है। और वैसे भी हमारी एयरफोर्स के साथ राफेल टेस्टेड विमान है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल बता चुका है कि राफेल क्या कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों SU-57 के बारे में भी बात हो रही है, लेकिन वो विमान टेस्टेड नहीं है। उसके साथ कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके इंजन में समस्या है और बैटल टेस्ट उसका हुआ नहीं है। एयरफोर्स के एक्विजिशन में टाइम भी लगेगा। और जिस तरह से एयरफोर्स ने अपने यहाँ पर राफेल के लिए सिस्टम बनाया है, इको सिस्टम डेवलप किया है, हमारी एयरफोर्स को राफेल सबसे ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन बहुत बड़ी डील है दोस्तों। इस डील में अगर हमें सोर्स कोड मिल रहा है ना, तो उसके बाद हमारे तेजस एम का और हमारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी पंख लगने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। 80% राफेल को हमारे ही देश में बनाया जाएगा, जो कि F4 होंगे। और 20% राफेल रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे, उड़ करके सीधे सीधे फ्रांस से, जो कि F5 जनरेशन के होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो राफेल है ना, उनका भी अपग्रेडेशन F4 में करे जाने की बात हो रही है। और इस डील में जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है ना, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अपनी डिफेंस कंपनियों को, हमारे अपने प्राइवेट और सरकारी सेक्टर को एक बहुत बड़ा अनुभव मिलने वाला है कि किस तरह से काम किया जाएगा एयरक्राफ्ट के डिजाइनिंग में, मेंटेनेंस में और नए एयरक्राफ्ट डेवलप करने में। एक बहुत बड़ा अनुभव भारतीय कंपनियां पाने वाली हैं। यार अच्छी बात है। कुछ अनऑफिशियली खबरें हैं, ऑफिशियली ब्लैक एंड वाइट पे तो भारत सरकार ने कुछ बोला नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरह से बोलें तो एक अपुष्ट सूत्रों के द्वारा जो खबरें आ रही हैं, सोर्स कोड के लिए जिस तरह से बात हो रही है, उम्मीद करते हैं भारत सरकार अपनी बात पे अड़ेगी और देश के लिए सिर्फ आज की ज़रूरतों के लिए नहीं, हमेशा के लिए हम एयरक्राफ्ट बनाने वाले, बेचने वाले देश बनेंगे। और इसके अलावा एमका के इंजन के बारे में भी इस डील में अनऑफिशियली एमका के इंजन की डील भी शामिल है। मतलब फ्रांस एमका के इंजन बनाने में हमारा सहयोग करेगा, उसका इंजन डेवलप कराएगा। और सोचो दोस्तों, एक समय हमारे पास में जहां राफेल के पूरे पूरे कई स्क्वाड्रंस होंगे, तेजस मार्क वन ए और तेजस मार्क वन जैसे हल्के LCA एयरक्राफ्ट होंगे, और एमका के साथ मिलकर के राफेल जो डेडली कॉम्बिनेशन बनाएगा ना, तो दुश्मनों के इलाके में तबाही ये तीनों एयरक्राफ्ट मिलकर मचाने वाले हैं। उसके बारे में तो आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। एक तरह से बोलें तो हॉलीवुड फिल्मों जैसा सीन बना देंगे एक डेडली कॉम्बिनेशन के साथ में। और सबसे बड़ी बात, मिसाइल की दुनिया में हम बेताज बादशाह बन चुके हैं। और जब हमारी मिसाइलें एमका के ऊपर, तेजस के ऊपर, राफेल के ऊपर लगेंगी और एक साथ चलेंगे, तो The कौन खड़ा avionics होगा युद्ध integration is के क्षेत्र में। finalized. The source code is लेकिन now embedded अगर directly ये into सब the हमारे structural पास होगा ना schematic. दोस्तों, तो Understood. मैं The वादा करता transfer हूँ is युद्ध complete. नहीं होगा। हेलो हम दोस्तों। सिर्फ युद्ध में आजकल तब राफेल जाएंगे बहुत न्यूज जब में छाया हम हुआ है कमज़ोर कि भारत होंगे। सरकार अगर हम 114 राफेल ताकतवर हैं, खरीदने जा तो रही है किसी की क्या हिम्मत है वो 3.25 लाख हमारे करोड़ ऊपर रुपए से, अटैक करे, जिसमें से 80 हमारे प्रतिशत ऊपर हमला राफेल करे। देश में बनेंगे, ये जबकि संभव नहीं है दोस्तों, 20% राफेल और ये आएंगे फ्रांस कभी से भी फ्लाइंग संभव कंडीशन नहीं है। में। और इसलिए दोस्तों, ज़रूरत है, इसके बारे में युद्ध को बहुत ही ज्यादा टालना है आलोचना तो भी की जा रही है, समर्थन भी शक्तिशाली किया जा बनो, रहा है। लेकिन अपनी क्या सेनाओं आलोचना को समर्थन से शक्तिशाली पहले बनाओ। भारत सरकार और ने कोई अच्छी डील कर बात ली है है कि क्या? आज क्या वो सारी दौर शुरू प्रक्रिया हो पूरी हो चुका गई है, है? क्या जहाँ हमने सेनाओं ब्लैक एंड के लिए व्हाइट कागज पैसे पे को चेक किया है? नहीं किया जा रहा सच्चाई है, ये है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है भारत टॉप को क्वालिटी एयरक्राफ्ट वेपन्स की को चेक जरूरत है। किया जा हमारे रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट आने हमें में टाइम ज़रूरत लग क्या रहा है। है, भारत सरकार और को खरीदना हमें चाहती जल्दी है। से जल्दी और वो राफेल वेपन चाहिए। कई सारे और एयरक्राफ्ट में से राफेल एक विद है, सोर्स जो कि कोड ये टेस्टेड ना एयरक्राफ्ट है। सिर्फ इसलिए हमारी बाकी इंडस्ट्री को एयरक्राफ्ट के बढ़ावा मुकाबले देगा, हमें
ये बल्कि मुफीद लग हमारी रहा लक्ष्य है क्षमता को और कई भारत गुना सरकार इसके बढ़ाएगा बारे में विचार और कर हमारी रही है। इकोनॉमी में दोस्तों, भी इसके चार लिए चांद मैं एक वीडियो लगाएगा अलग कि से लेके एयरक्राफ्ट आऊंगा। बनाना सीखने के आपसे अनुरोध बाद है में कि आप चैनल को हम सब्सक्राइब दुनिया करके की नोटिफिकेशन हथियारों हमारे के बेल मार्केट जरूर के दबा दें, सौदागर भी तो बनेंगे ताकि आपको दोस्तों। वीडियो टाइमली यार मिलते रहे। राफेल के बारे में नमस्कार मैं दोस्तों। आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।